देखिए, हम जब विश्वविद्यालय में आए थे, एडमिशन लिए थे, तो होता क्या है, यहाँ पटना विश्वविद्यालय में कई छात्रावास हैं, कैंपस है जो कि जातियों में बँटा हुआ है। लेकिन हमारे साथ सभी छात्रावासों का समर्थन रहा, सभी गुस्सा भी आता है जब किसी छात्र का कॉल आता है, लगातार कोई आपको परेशान कर रहा है लगातार कि भैया ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनसे हमारा लगातार बातें होती थी, लड़ाई भी होती थी, क्योंकि हम जब कुछ डिमांड रखिएगा तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उनके खिलाफ आप रखते हैं, कॉलेज बंद करते हैं या उनसे डिमांड करते हैं, तो कहीं बार बार डरने धमकाने का कार्य करते थे। लेकिन तो कभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भिड़ जाते होंगे, कभी प्रिंसिपल से भिड़ जाते होंगे, कभी वीसी से भिड़ जाते होंगे, तो टारगेट भी किया जाता है छात्रों को। बिल्कुल लगता है, जिस तरह से छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में धनवन और बाहुबल को नकार के हमें समर्थन दिया, उसमें हम एक्सीडेंट किए हुए थे चुनाव में, लेकिन फिर भी हमने छात्रों हम पे विश्वास किया, क्योंकि हमारे 3 से 4 साल के संघर्ष को देखा था। बिहार की राजनीति की बात करें या राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, और धनबल और बाहुबल का राजनीति को खत्म कर सकता है तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र ही खत्म कर सकते हैं, बिहार को एक नई पहचान दिला सकते हैं। विपुल जी, द नेशन दर्पण के नए सीरीज बिहार इन यूथ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों की शुरुआत करेंगे, आपका जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं वहीं हम इस पूरे इंटरव्यू में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? हमारी शुरुआती शिक्षा चलते चलते मैं बात बेगूसराय करते के हैं। बोहनगामा बोधू सिंह स्कूल में हुई थी। मैट्रिक की वहाँ के बाद हम जीडी कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए हैं, और उसके बाद फिर बीएन कॉलेज से हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। अभी वर्तमान हम इंग्लिश डिपार्टमेंट पटना से स्टूडेंट हैं। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, इस पे तो आएंगे। कहाँ मतलब बैकग्राउंड कहाँ से है, आप कहाँ से आते हैं, पटना कहाँ से, किस जिला से आए हैं? ये आपका हम बिहार के बेगूसराय जिला से आते हैं। दिनकर की धरती जी, से। दिनकर की धरती से। तो राजनीति की तरफ कैसे इंटरेस्ट हुआ? आप पढ़ने वाले आप छात्र हैं, अच्छे स्कूल में आपने पढ़ा, अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय से हमारा नाता है तो हम जानते हैं आपको पर्सनली भी। राजनीति की तरफ रुख कैसे हुआ? 2018 के समय में बिहार में कई सालों के बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ था। सत्यपाल मलिक थे उसमें राज्यपाल बिहार के। तो जीडी कॉलेज में हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कैंपस में जब जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो परिषद के कार्यकर्ता लगातार छात्रों की मदद करते थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर हम छात्र राजनीति में वहाँ से थोड़ा बहुत सक्रिय हुए थे, जो कि संगठन में उस थोड़ा जुड़ाव नहीं था, किसी दायित्व में हम नहीं थे, लेकिन उसके बाद में अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़े जी हुए हैं। एबीवीपी से हम जुड़े हुए थे, और उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय में हम आए तो बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर वहाँ के बाद हमने विद्यार्थी परिषद में लगातार काम करने लगे, रुचि बढ़ने लगी छात्रों के प्रति हमारी। संघर्ष काफ़ी होगा, चूँकि आप लगातार काम करते होंगे, तो किस तरीके का संघर्ष झेलना पड़ता है बतौर छात्र नेता? शुरुआती के दिनों में जब बीएन कॉलेज में जब हमने छात्र राजनीति में शुरुआत की थी, तो उस समय कई बार कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनसे हमारा लगातार बातें होती थी, लड़ाई भी होती थी, क्योंकि हम जब कुछ डिमांड रखिएगा तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उनके खिलाफ आप रखते हैं, कॉलेज बंद करते हैं या उनसे डिमांड करते हैं, तो कहीं बार बार डरने धमकाने का कार्य करते थे। लेकिन हम लोग डरते नहीं थे, हम लोग काम करते थे, और कहीं ना कहीं काम करवाने में हम लोग सफल भी रहते थे। टारगेट भी किया जाता है क्या? चूँकि आप कह रहे हैं कि लगातार विश्वविद्यालय की ही लड़ाई लड़नी है, छात्रों की ही लड़ाई लड़नी है, तो कभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भिड़ जाते होंगे, कभी प्रिंसिपल से भिड़ जाते होंगे, कभी वीसी से भिड़ जाते होंगे, तो टारगेट भी किया जाता है छात्रों को। हाँ, बिल्कुल टारगेट किया जाता है। जब आप किसी चीज़ को लेकर उनके खामियों को जब गिनाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं गुस्सा उठेगा, और आप पे वो एक्शन भी लेंगे, प्रयास करेंगे आपको दबाने का। ऐसा कई बार प्रयास भी किया गया, केस करने का भी प्रयास किया गया था बीएन कॉलेज के अंदर, लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया। पिछले बार एडमिशन हो रहा था, 2021-24 सेशन था, तो वो लोग स्पोर्ट एडमिशन के नाम पे अपने परिवार के लोगों का, अपने सगे संबंधी लोगों का एडमिशन ले रहे थे, तो हम लोग ने पूरे एडमिशन को बंद करवाया था। तो उसको लेके किस स्टूडेंट पे वो लोग एफआईआर भी किए थे उस साल। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रुके नहीं, हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, और कैंपस में कई सारी समस्याएं होती हैं, तो लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, छात्र के जीवन में काम कर रहे हैं राजनीति में, तो ये सब समस्या होती रहती हैं और आगे बढ़ते रहना है। केस भी हुआ क्या? चूँकि कई बार छात्र राजनीति के दौरान सड़क जाम, विश्वविद्यालय का घेराव और बाकी चीज़ें होती है, तो केस वगैरह भी हुआ? मैंने उसमें हम पे केस नहीं हुआ था विश्वविद्यालय का। मतलब विश्वविद्यालय के काम में कोई केस अभी तक तो नहीं नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि छात्र नेताओं पे अक्सर होता है इस तरीके का। अब ये बताइए, चूँकि पढ़ाई भी है, पढ़ाई भी जारी रखना है, आगे करियर भी देखना है, और छात्र राजनीति भी है, समय कैसे मैनेज करते हैं? दोनों मैनेज हो जाता है? बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन कई बार क्लासेस छूट जाती हैं, लेकिन फिर हम दोबारा प्रयास करते हैं, क्लासेस जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश, उसमें लगातार अच्छी क्लासेस हो रही हैं, जिस वजह से हम क्लासेस भी करते हैं 12 बजे के बाद। और उससे पहले छात्र राजनीति का जो भी अपना काम है, स्टूडेंट के बीच में रहना होता है, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं को लेकर वाइस चांसलर से मिलना, कॉलेज प्रशासन से मिलना, लगातार हम लोग करते रहते हैं। चूँकि युवा भी है और छात्रों की परेशानी बहुत होती है, लगातार फ़ोन आता होगा,
अपना पर्सनल स्पेस भी होता है, चूँकि उम्र वो है कि आप लाख बच जाइएगा लेकिन जो अपना व्यक्तिगत चीज़ है वो रहेगा। तो गुस्सा भी आता है जब किसी छात्र का कॉल आता है, लगातार कोई आपको परेशान कर रहा है, लगातार कि भैया ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए। कुछ अपने काम के लिए भी आए हैं विश्वविद्यालय में, 10 लोग घेर लिया, 10 छात्र घेर लिया, तो इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं उस गुस्सा को? जो एक नौजवान में वाना आना वाजिब है। देखिए होता क्या है, जब आप किसी ज़िम्मेदारी पे रहते हैं तो एक पहले हम एक बतौर संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, संगठन में बीएन कॉलेज में अध्यक्ष रहे, उसमें करते, लेकिन अब एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई हैं। अब हमें डेली विश्वविद्यालय कैंपस में आते हैं, छात्र जो समस्या बताते हैं उनको लेके कार्य करते हैं। पहले क्या होता था कि कभी मन हुआ तो गए, कभी मन हुआ तो नहीं गए, कई अपने निजी समस्याओं, निजी कारणों में बंधे रह गए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हम डेली कैंपस में आते हैं, जो उनकी समस्याओं को रखते हैं। और जहाँ तक नाराज़ होने की बात है तो एक प्रतिनिधि हमने वो उन्होंने हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं, तो उसको करने में अच्छा लगता है। जिम्मेवारियों की बात कर रहे हैं विपुल आप, तो एक जिम्मेवारी ये भी है कि अपने कैरेक्टर को, अपने छवि को भी ठीक रखना होता है। मान के चलिए कि ऐसे जब आप छात्र नेता नहीं होते, आम छात्र होते, तो सड़क पे जैसे युवा करते हैं उस तरीके से आदमी फ्री घूम सकता था, फ्री बहुत कुछ कर सकता था। अब थोड़ा-सा देखना पड़ता होगा कि कहीं आस-पास कोई विश्वविद्यालय का छात्र तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों का दिक्कत होता है क्या? मैंने ऐसा हम मेरा व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन सभी लोग जानते हैं, कुछ उस तरह का है नहीं। हम खुलेआम जो भी अपना करना होता करते हैं, जो कि समाज में किसी तरह हमको छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, चूँकि जब युवा राजनीति की बात की जाए बिहार में, छात्र राजनीति की बात की जाए, कैसा माहौल है? लोग इसको सीरियस लेते हैं? लोगों को लगता होगा कि ये क्या कर रहा है? पढ़ना लिखना चाहिए था विपुल को, नेतागिरी करने लगा। तो इस तरह का कमेंट सुनने को मिलता है हाँ, क्या इस बिहार तरह का में? कमेंट तो सुनने को बहुत मिलता है, लेकिन होता क्या है, जो आपका माइंडसेट होता है उस माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं। लोग दूसरे क्या बोल रहे हैं, कई बार होता है कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो लोग उस पे तरह-तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन जैसे आप सफल होते हैं तो उनका जो बोलने का नज़रिया होता है बदल जाता है। पेरेंट्स का क्या है? अभिभावक सपोर्ट करते हैं इस काम में? थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य है, जो धन बल और बाहुबल का राजनीति है, उसमें एक समान परिवार के लड़कों को राजनीति में आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संघर्ष करने वालों की जीत होती है। नहीं, तो आपने तो साबित किया ना, आपने तो धन बल नहीं था आपके पीछे उतना बड़ा सपोर्ट, बाहुबल का उतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी छात्रों ने आपको चुना है। तो अब लगता है कि इस राजनीति में करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल लगता है, जिस तरह से छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में धनवन और बाहुबल को नकार के हमें समर्थन दिया, उसमें हम एक्सीडेंट किए हुए थे चुनाव में, लेकिन फिर भी हमने छात्रों हम पे विश्वास किया, क्योंकि हमारे 3 से 4 साल के संघर्ष को देखा था। ये चीज़ हमें मजबूती देती है कि जब छात्र ने हमें उसमें मौका दिया है तो उनके लिए कुछ किया जाए, और आगे भी भविष्य में हम प्रयासरत हैं। लगातार कैंपस में आप देखते होंगे, तमाम मीडिया के माध्यम से या फिर कैंपस में कभी भी आप घूमते होंगे, तो हमारा जो कार्य करने का शैली, हम लगा अभी पैनल में अकेले हैं, सेंटर पैनल में, लेकिन फिर भी हम लगातार छात्रों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और प्रयास करते हैं, जितना हमसे हो पाता हम करते हैं। मतलब कि पटना विश्वविद्यालय छात्र राजनीति को एक नया दिशा देने का काम कर रहा है। वो जो एक टैग बन गया है कि छात्र राजनीति करके लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बाहुबल ज़रूरी ही है, पैसा ज़रूरी ही है, उस टैग को कहीं न कहीं विश्वविद्यालय तोड़ रहा है? न देखिए, बताते हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का शुरू से जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रही है, और यहाँ के छात्र नेताओं ने देश की राजनीति को नया दिशा दशा दिया है, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग निकले हैं, एक समान परिवार से लोग निकले हैं, और बेहतरीन उन्होंने कार्य किया है। चाहे बिहार की राजनीति की बात करें या राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, और धनबल और बाहुबल का राजनीति को खत्म कर सकता है तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र ही खत्म कर सकते हैं। बिहार को एक नई पहचान दिला सकते हैं, देश को एक नई पहचान दिला सकते अच्छा, हैं। एक ज़रा व्यक्तिगत सवाल है, चूँकि इसी से पता चलेगा कि आपका बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? पिताजी मतलब किसान हैं या फिर सरकारी जॉब या कुछ ऐसा? पिताजी किसान है, और वहाँ पे डेयरी है, बरौनी डेयरी, उसमें सचिव हैं पिताजी हमारे। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो किसान परिवार, एक आम परिवार से विपुल आते हैं। अब बिहार में चूँकि आप देखेंगे तो कई पार्टियां हैं, जदयू है, राजद है, भाजपा है और तमाम तरह के पार्टियां हैं। पॉलिटिक्स में हैं आप, तो ये देख रहे हैं, तो संभावना लगता है कि आगे एक सामान्य परिवार के लड़कों को जगह मिल सकता है किसी पार्टी में, अगर आप जाना चाहें। कल हो के इच्छा हुआ कि विधायक का चुनाव लड़ना है, सांसदी लड़ना है, तो लगता है कि इस तरीके का संभावना है कि युवा, उसमें भी सामान्य परिवार से आने वाला युवा को जगह मिलेगा? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, और हमें लगता है कि जिस तरह से विद्यार्थी परिषद ने मुझे मौका दिया था चुनाव में, क्योंकि एक बहुत बड़े जो कि बिजनेसमैन के परिवार से लोग उनके पास आए टिकट के लिए, लेकिन उन्हें नकार कर मुझे से
समान छात्र को टिकट दिया। तो कहीं न कहीं लगता है कि जिस संगठन से हम जुड़े हैं उस संगठन का जो है इस तरह का कोई माहौल नहीं, वहाँ पे सबों के लिए एक जैसा दरवाज़ा खुला हुआ है और अच्छे कार्य करेंगे तो हो सकता है मौका मिल सकता है आगे। मतलब कि अगर संघर्ष किया जाए तो बिहार में युवा भी राजनीति कर बिल्कुल कर सकता है। बिहार में युवा कई ऐसे भी नाम है हमारे बीच में जो आप देखते होंगे कि एक समाज से परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। तो हो सकता है आदमी उस उनके तपस्या को देख के, उनके संघर्ष को देख के कुछ सीख सकता है। सपना है विधायक सांसद बनने का? अब जो लोग छात्र राजनीति में एक्टिव हैं ऐसा कुछ सपना है नहीं, अब जो समय का होगा हो जाएगा। मौका मिलेगा तो किया जाएगा। मौका मिलेगा तो किया जाएगा। जिस स्तर पर रहेंगे लोगों की सेवा में रहेंगे हमेशा। एक चीज़ बिहार में बहुत खराब है, वो है जातियों की राजनीति, धर्म की राजनीति। मौका मिलेगा तो इसको तोड़ेंगे और बाकी युवाओं से ये उम्मीद है कि अगर बिहार के युवा जो सही में जो संघर्ष करके आए हैं, जो सामान्य परिवार से आते हैं, अगर उनको मौका मिलेगा तो इस राजनीति को, इस ढंग को, इस ढांचे को तोड़ देंगे। देखिए हम जब विश्वविद्यालय में आए थे, एडमिशन लिए थे, तो होता क्या है यहाँ पटना विश्वविद्यालय में कई छात्रावास हैं, कैंपस है जो कि जातियों में बटा हुआ है। लेकिन हमारे साथ सभी छात्रावासों का समर्थन रहा, सभी कॉलेजों में हमने अच्छे से कैंपेनिंग की और हमारा जो स्वभाव रहा हमेशा कि अब देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या कैंपस में कभी हम उस तरह की गतिविधि नहीं करते हैं जो कि मतलब किसी भी समाज विशेष को लेकर चलना हो। हम सबको लेकर चलते हैं, किसी धर्म को ना तो उसको नीचे दिखाने का कार्य करते हैं, सबका सम्मान करते हुए अपना कार्य करते हैं। और हम आएंगे, अगर राजनीति में आते हैं तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे निरंतर। मतलब मेन स्ट्रीम राजनीति में आएंगे तो उस ढांचे को तोड़ देंगे जिस पर बिहार में राजनीति हो। हाँ बिल्कुल, उस जातीय जो ढांचा पे जो बिहार में चल रहा है, क्योंकि आप अगर किसी समाज विशेष को लेकर चलेंगे तो उसको टारगेट कहीं ना कहीं होना पड़ता है, क्योंकि अगर दूसरी सरकार बनती है तो उस समाज को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस ढांचे को हम तोड़ेंगे। विकास की बात होगी, बिल्कुल विकास की बात होगी। बदलेगा बिहार युवाओं के आने से। एकदम बदलेगा बिहार। जब पटना विश्वविद्यालय के जब छात्र नेता जो बिहार में एक नई क्रांति लाएंगे, जिस तरह से आप देखेंगे थे इमरजेंसी के दौरान पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने ही इंदिरा के निरंकुश सरकार को हटाया था। वैसे ही इस तमाम तरह के गलत राजनीति को, घृणा वाले राजनीति को खत्म किया जाए। बिल्कुल खत्म किया जाएगा और हमारी प्रयास रहेगी जिस तरह विश्वविद्यालय के अंदर हमने सबको लेकर चलने का कार्य किया है, अगर मौका मिलता है तो हम आगे भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। थैंक यू। तो ये विपुल थे, फिलहाल महासचिव है, निर्वाचित महासचिव है पटना विश्वविद्यालय के। और ये पूरा इनका बातचीत कैसा लगा, चूँकि सामान्य परिवार से निकल के राजनीति में, बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। तो इनका ये प्रयास और इनका जो सोच है, इनकी जो पूरी बातचीत है, वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।